अन्याय का कर विरोध। विदुर ने जिस भूमि को अपनाया था, जिस भूमि का वन अतिथि श्री कृष्ण कहलाए थे, उसी भूमि के वासियों को मेरी तरफ से प्रेरणा। मैं मोहम्मद दानिश खान, बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर स्टूडेंट, आज की महिला से शक्त है के विषय के विपक्ष में अपने विचार प्रस्तुत करता हूँ। चांद की दूरी माप ली, सत्ता की कुर्सी थाम ली, तो अग्नि में भी कूद गई, अंग्रेजों से भी लड़ गई, परंतु हाय इस कलयुग में नारी तो अबला बनकर रह गई। आज का विषय है कि महिला सशक्त है, परंतु क्या महिला सच में सशक्त है? भारत के संविधान में महिलाओं को एक समान अधिकार दिया गया, परंतु क्या इस अधिकार का फायदा कभी भी महिला को मिल सका है? क्या सड़क पर चलने वाली महिला सच में सुरक्षित है? अगर सुरक्षित है तो हस्तक्षेप के कांड में पुलिस कर्मचारी द्वारा जला देने वाली वो नारी क्यों सुरक्षित नहीं थी? अगर कलयुग में महिला सुरक्षित है तो मणिपुर की सड़कों पर वस्त्रहीन होने वाली कलयुग की द्रौपदी क्यों सुरक्षित नहीं थी? अरे श्रीमान, सच्चाई तो यह है कि महिला के बिहार के बाजार में भेड़ बकरियों की तरह बेच दी जाती है। हरियाणा की तो बात भी मत करो, वहां तो बेटियों को पैदा तक होने नहीं दिया जाता। और उत्तर प्रदेश के ऐसे जाने कितने गांव हैं जहां महिलाओं को पढ़ने नहीं दिया जाता। हमारा समाज, हमारा संसार ऐसे भविष्य की तरफ जा रहा है, एक ऐसे भविष्य की कल्पना कर रहा है जहां नारियों का कोई अस्तित्व ही नहीं, जहां नारियों का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ शारीरिक संबंध बनाने के लिए किया जाएगा, क्योंकि बच्चों को पैदा करने के लिए साइंस टेक्नोलॉजी दे चुका है। और इस काले, इस अंधेर भरे समाज से अगर गिनती की कुछ लड़कियां ईश्वर के दिए पंखों का इस्तेमाल कर आसमान की दूरी मापना चाहती है, आसमान में उड़ना चाहती है, तो ये कहकर उसके पंख काट दिए जाते हैं कि कभी खुद से तो कभी जमाने से लड़ना है। अंत में तुझे बेटी यही सुनना है कि सिर के लिए झाड़ू पहुंचा मेरी बच्ची, तुझे पराए घर जाना है। क्या महिला क्या महिलाएं सिर्फ और सिर्फ दूसरे घर जाकर रोटियां पकाने के लिए पैदा हुई है? नहीं, नारी तो पैदा हुई है देश का विकास करने के लिए, कल्पना चावला बनने के लिए, मदर टेरेसा बनने के लिए। परंतु जब जब नारी ने पुरुषों के कदम से कदम मिलाने की कोशिश की, जब जब नारी ने अपने हक के लिए आवाज उठाने की कोशिश की गई, तो उसे ये कहकर चुप कर दिया गया कि धीरे धीरे बोल बेटा, कोई सुन ना ले, कि धीरे धीरे बोल बेटा, कोई सुन ना ले। नारी क्या इतनी कमजोर है कि वो अपनी आवाज भी नहीं उठा सकती? नारी तो वो है जो अन्याय के लिए काली बन जाती है। नारी तो वो है जिसके पास सरस्वती माँ जैसा ज्ञान है, परंतु फिर भी इस सड़क पे पड़ी एक छोटी बच्ची की लाश मुझे चीख चीख के कह रही थी कि मैं भी लेडी सांस हूँ, पत्थर नहीं इंसान हूँ, कोमल सा मन है मेरा, वही भोला सा चेहरा है, फिर भी मरवा दी गई क्योंकि बेटी नहीं हूँ, बेटा नहीं हूँ, बेटी हूँ। अंत में मैं कुछ पंक्तियां देकर अपनी बात को यहीं विराम करता हूँ। कि बेटियों से कहना चाहता हूँ कि तू चाहे तो भर डाले समंदर को सुराई में, कि तू चाहे तो भर डाले समंदर को सुराई में, पलट दे जो सुराई तो समंदर ही समंदर हो। थैंक यू सो मच फॉर